दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको लेडीज जेंट्स बेबी के लिए सुंदर सा कैप्टिपिका डिजाइन लेकर आई हूँ। ये उल धागे से बनाएंगे तो ये सर्दी मौसम के लिए, और फिर सिल्क धागे से बनाएंगे तो गर्मी सीजन के लिए बनकर आता है। ये देखिए, इसमें 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 8 नंबर का यूज कर रही हूँ। धागा का साइज और निडल का साइज अनुसार आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। इसमें मैं 34 फंदे डाल रही हूँ। ये कान का ऊपर से चोटी तक का लंबाई आपको बीनना है फंदे डालकर। इसमें 3 पल्ला का धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। चाहे तो 3 पल्ला का एक धागे लेकर भी बना सकते हैं और 4 पल्ला का धागा भी यूज कर सकते हैं। 3 पल्ला का धागा डबल करने की जगह। अब देखिए, इसका ऊपर बिनने है। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। इसमें 34 फंदे ले रही हूँ और ये मीडियम साइज का बनकर आ रहा है। और ये 34 फंदे में भी आप फंदे घटाते हुए बिनेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से बनकर आता है और बहुत ही कम टाइम में बनकर आता है। अब देखिए, एक फंदे में छोड़ रही हूँ 34 फंदे में भी। अब देखिए, एक का 2 बनानी है। इस तरीके से एक छोड़ना है, एक का 2 बनानी है। यहाँ से आपको सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी तरीके से बनकर आता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए, इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई। तो देखिए, इस तरीके से बनानी है। ये इसका बैक साइड है। अब फिर देखिए, इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए, इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको एक फंदे छोड़ना है। देखिए, ये एक छोड़े, एक का 2 बनाए, फिर ये वाला बिनने हैं। फिर दूसरी साइड पलटनी है। इसको भी आपको एक का 2 बनानी है इस तरीके से और सीधी बिनाई। देखिए, एक का 2, एक का 2, एक का 2, इसी तरीके से आपको बिनना है। एक एक फंदे छोड़ते हुए एक का 2 बनाते हुए। अब देखिए, इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए और लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई। देखिए, इस तरीके से। अब फिर इसके दूसरी साइड से एक फंदे छोड़े, फिर एक का 2 बनाए, फिर एक फंदे छोड़े, एक का 2 बनाए। इसी तरीके से बिनते हुए आपको बनानी है। 1 2 3 छोड़ चुकी हूँ मैं। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 16 फंदे छोड़ना है। ये साइज का हिसाब से कम बेसी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक बिन रहे हूँ। फिर यहाँ से आपको बिनने के तरीके बताऊँगी। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे बिनने हैं। फिर पलटनी है। अब देखिए, फिर इस तरीके से बिना बिना यहाँ से आपको सीधी बिनाई, जिसकी वजह से 1 का 2 होता है और सारी फंदे सीधी सीधी। ये साइज का हिसाब से फंदे आप कम बेसी छोड़ सकते हैं। किस तरीके से साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी करानी है ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आप आसानी से बना सके किसी भी साइज में, किसी भी साइज का धागा और निडल लेकर। अब देखिए, मैं इसी तरीके से बिनते हुए बनाती हूँ। बाकी का फंदे में सीधी सीधी बिनते हुए, ये जो बिगिनर है ये भी आराम से बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए, ये इसका बैक साइड है और ये सीधी साइड ये धागे से आप पता कर सकते हैं। अब देखिए, इसका ऊपर का फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए, इस तरीके से यहाँ तक 18 फंदे हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, इधर 16 फंदे तक मैं 2 फंदे 2 का एक करते हुए आ रही हूँ। इधर 18 फंदे हैं। 18 फंदे की जगह भी आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं और 16 फंदे की जगह भी फंदे कम बेसी करा सकते हैं। साइज का हिसाब से किन साइज के लिए कितनी फंदे रखना है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 18 फंदे तक इस तरीके से बिनना है। अब देखिए, 18 फंदे बिनने के बाद इधर से हमारा 16 फंदे जो हम 1 का 2 बनाए थे वो वाला फंदा है, इसको भी आपको बिनना है। 18 19 देखिए 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये 34। इस तरीके से आपको बेनना है पूरी में पूरी फंदे। देखिए ये हमारा एक कॉलम बन चुका है। ये मीडियम साइज के लिए 5 कॉलम बनानी है और बड़े के लिए आपको 6 कॉलम बनाने के बाद ये टोपी बनकर आता है। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। और ये टोपी बनाना बहुत ही ईजी है और इजी तरीके से बनकर आता है। हमारा चैनल जरूर विजिट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देखिए यहाँ से आपको बिनना है, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी। इसमें देखिए जिस तरीके से हम रो 1 की तरह बनाए थे उसी तरीके से बिनना है। मतलब इसका ऊपर हम दूसरी कॉलम बनाएंगे, जिस तरीके से ये वाला कॉलम बनाए थे उसी तरीके से। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते आना है और लास्ट का एक फंदा छोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से लास्ट का एक फंदे छोड़ना है, फिर पलटनी है। अब देखिए ये एक फंदा बिना बिना उतार देना है और इसको इस तरीके से लेना है और सीधी बिना बिन देना है। तो देखिए बाकी का सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनाएंगे एक फंदे छोड़ने के बाद। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए ये एक कॉलम हम जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से बिनकर बनानी है। अब देखिए एक फंदे छोड़े, एक का 2 बनाए, फिर एक फंदे छोड़े, एक का 2 बनाने, इसी तरीके से 16 फंदे तक आपको छोड़ना है। जिस तरीके से इधर से हम बनाते आ रहे हैं ये वाला कॉलम, उसी तरीके से इसका ऊपर कॉलम बनाते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। ये देखिए कान का ऊपर से चोटी तक का आपको लंबाई बीनना है। कान का नीचे में हम बाद में बॉर्डर बनाएंगे। इधर 16 फंदे में छोड़ चुकी हूँ, 18 फंदे बाकी हैं। एक गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हैं। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब जिस तरीके से ये वाला कॉलम बनाए थे उसी तरीके से ये वाला कॉलम मैं बना रही हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बेनना है। यहाँ से आपको जो 1 का 2 बनाए थे ये वाला फंदे एक साथ बीनते हुए बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदे इस तरीके से सीधी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। 2 कॉलम हम बना चुके हैं। इसी तरीके से 5 कॉलम बनाने के बाद मीडियम साइज का बनकर आता है और 6 कॉलम बनाने के बाद लार्ज साइज का बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 कॉलम बना रही हूँ। मीडियम साइज का है। अगर एक कॉलम इसमें ज़्यादा बनाएंगे तो ये बड़ा साइज का बनकर आता है, लार्ज साइज का। कैसे बनकर आता है ये मैं फिर दिखाने जा रही हूँ आपको। ये देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है, मतलब बाद में हम सिलाई करके इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए ये जोड़ने के बाद इस तरीके से बनकर आता है। ये मीडियम साइज का है। अब देखिए सर की गोलाई का हिसाब से आपको बनानी है। ये जो फोल्ड हो रहा है ये आपको एक्स्ट्रा बीनना है। सर की गोलाई का हिसाब से इतनी आपको एक्स्ट्रा बीनना है। अब देखिए ये हर आरी 9 इंच का आ रहा है। मतलब जिसकी सर की गोलाई 17, 17.5, 18 इंच होता है उसके लिए ये आराम से आ जाता है। ये 17, 17.5, 18 जिसकी सर की गोलाई है उसका लिए है। ये आप इधर 16 फंदे जो घटाए थे इसके जगह भी आप 2 फंदे कम करके आप 14 फंदे रखकर बेबी के साइज के बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम 16 फंदे घटाए थे 1 का 2 बनाते हुए, उसमें आप 14 फंदे घटाने के बाद बेबी का साइज का बनकर आता है। अब देखिए ये ऊपर का फंदे भी आप कम बेसी करा सकते हैं। ये 7 इंच का बना रही हूँ मीडियम साइज के लिए। अगर बेबी के साइज के लिए बना रहे हैं तो 1 2 फंदे इधर भी कम करके आप बना सकते हैं। अब कान का हिस्से में हमारा बॉर्डर आता है 1 इंच का आसपास। मतलब आपको कान का ऊपर से चोटी तक का लंबाई बीनने हैं। धागा का साइज और निडल का साइज अनुसार आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं और किसी भी साइज का धागा और निडल से बना सकते हैं। कान का ऊपर से सिर्फ आपको चोटी तक का लंबाई बीनना है। मतलब आप किसी भी साइज का धागा और निडल लेकर ये आराम से बना सकते हैं फंदे कम ज़्यादा गरा कर। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक मैं बीन रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर बीनने के तरीके बताऊंगी। फर्स्ट फंदा बीने में ना यहाँ से देखिए 18 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है।
यह 18 फंदे की जगह भी आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 साइज का हिसाब से 18 की जगह आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। धागा का साइज और नीडल का साइज है ये देखिए। कान का ऊपर से चोटी तक का लंबाई सिर्फ आपको बीनना है। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे जो हम छोड़ रहे थे, इसको फिर आपको एक साथ ही बीनना है। अब देखिए ये एक साथ 2 फंदे 2 का 1 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से जो हम 16 फंदे छोड़े थे ये फंदे आपको बीनना है। अगर साइज छोटा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये 16 फंदे की जगह भी आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बिनने के बाद ये देखिए बाद में हम इसको सिलाई करके जोड़ाई करेंगे। तो देखिए इधर साइड अभी जोड़ाई करेंगे कठिनाई आता है, इसलिए आपको बाद में इसको सिलाई करनी है। अब देखिए नीचे जब बॉर्डर बनाएंगे तब हम इसको सिलाई करके जोड़ाई करेंगे लास्ट में। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको एक फंदा बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से मैं सारी फंदे बंद करती हूँ, आप भी इसी तरीके से फंदे बंद करिएगा। अब देखिए इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से फंदे बंद करिएगा। अब देखिए फंदे बंद करने के बाद इसका ऊपर गांठ लगा देना है। तो देखिए गांठ लगाने के बाद इधर से आपको फंदे उठानी है। जो हम फंदे डाल रहे थे उसी तरफ से आपको फंदे उठानी है। अब देखिए फंदे इस तरीके से धागा लगानी है और ये दोनों चेन लेकर फिर फंदे उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से धागा लग रहिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक एक चेन लेकर इस तरीके से फंदे उठाते जाना है। अब देखिए इस तरीके से इधर मैं कितनी फंदे उठाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये ऊपर का जो फंदा है ये भी कम बेसी होता है साइज का हिसाब से। इसमें मैं 80 फंदे उठा रही हूँ। अब देखिए ऊपर में हम सर की गोला के हिसाब से डिजाइन बना रहे हैं। इसी तरीके से इसका नीचे में जितने आपको बॉर्डर आवश्यक है उतनी इधर आता है। मतलब इसमें 80 फंदे आ रहे हैं, ये मीडियम साइज के लिए है। अब देखिए यहाँ से आपको बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनना है और सीधी साइड से सीधी बिनाई इसी तरीके से आपको बिनते हुए बनानी है। इस तरीके से बिनने से देखिए सीधी साइड में ये सीधी डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए 1 2 सीधी का डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन आपको बनानी है इसी तरीके से। अब देखिए 6 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। टोटल फंदे इसमें 80 हैं। 80 फंदे को आपको 3 भाग में लगा देना है। मतलब टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है, जितनी भी साइज का आपका है टोपी उसी हिसाब से। अब देखिए यहाँ से मैं बिन रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको 26 फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए गिनकर भी दिखाती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूना 26 फंदा है इधर। अब देखिए इधर साइड में मार्कर लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको बिनना है। फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसमें आपको 28 फंदे बिनने हैं। इधर भी मैं मार्कर लगाती हूँ और फंदे भी गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दूना 28 फंदा है। तो देखिए 28 फंदे में मार्कर लगाने के बाद इधर साइड में मार्कर सार रही हूँ। तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 13 दूना 26 फंदे हैं इधर भी। तो देखिए यहाँ से आपको इधर का एक फंदे इस तरीके से निकाल देना है और पलटनी है दूसरी साइड। मतलब एक फंदे हम इधर छोड़ रहे हैं मार्कर का आगे का। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना धागे पीछे लेकर जाना है, एक बार सिलाई में लपेटनी है, 1 का 2 बनानी है और उल्टी बिनाई बिन देना है बाकी का। इस तरीके से आपको मार्कर का आगे तक बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए मार्कर तक आ रही हूँ। एक फंदे बिनना है, फिर मार्कर का आगे का फंदे छोड़ना है, फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए दूसरी साइड पलटने के बाद धागा अपनी ओर एक फंदा बिना बिना और इसको सीधी बिनाई। मतलब 1 का 2 बनानी है, एक फंदे छोड़ना है, 1 का 2 बनानी है और बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है।
अब देखिए इसी तरीके से इधर भी फिर 1 का 2 बनाएंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। इस एक छोड़े 1 का 2 बनाए, फिर इसमें 1 का 2 बनानी है, एक फंदा बिना बिना 1 का 2 धागा लपेटनी है और फिर उल्टी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनकर मैं फिर मार्कर तक आ रही हूँ। फिर यहाँ से आपको पलटनी है, फिर धागा अपनी ओर 1 का 2 बना देना है और यहाँ से आपको सीधी बिनाई बिन देना। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है 1 का 2 बनाते हुए। इसमें देखिए 3 बार हम 1 का 2 बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 बनानी है 1 का 2 और फिर इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए इधर बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 दूनी 14 फंदे बीच में बाकी हैं। दोनों साइड हम 7-7 फंदे छोड़ रहे हैं और बीच में हमारा 14 फंदे हैं। अब देखिए 14 फंदे इस तरीके से होने के बाद फिर इधर का फंदे आपको उठाते हुए बिनना है तरीके से। फिर हमारा लास्ट में 28 फंदा है, दोनों जोड़कर आप इसका ऊपर बिनेंगे। 2 फंदे एक साथ, फिर पलटनी है दूसरी साइड और दूसरी साइड से देखिए उल्टी बिना बिनना है। 1 फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिन देना है और इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब इधर भी हम जो फंदे छोड़ रहे थे 1 का 2 बनाते हुए, इसको आपको एक साथ उल्टी बिनाई बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर पलटनी है दूसरी साइड और इसी तरीके से जो हम दोनों साइड छोड़ रहे थे 7-7 फंदे, ये आपको उठाते हुए बिनना है। इस तरीके से उठाने से इसमें एड़ी बनकर आता है। दोनों साइड का इसी तरीके से उठाते हुए बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से एड़ी बनकर आता है। मैं फंदे उठाकर लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए 2 फंदे एक साथ। अब देखिए 1 फंदे बाकी है, इधर भी हमारा 1 फंदे बाकी है। ये एड़ी इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर पलटनी है दूसरी साइड, फंस फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई। ये एड़ी भी साइज का हिसाब से आप छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं। दोनों साइड आपको 6-6 फंदे आपको सिर्फ छोड़ना है और बीच में जो 14 फंदे की जगह आप फंदे कम बेसी गड़ा सकते हैं साइज का हिसाब से। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए लास्ट में 1 फंदे बाकी है, इसको आपको बिन देना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इधर मार्कर का आगे 1 फंदे है और इधर भी मार्कर का आगे 1 फंदा है। तो देखिए यहाँ से फिर बिनते हैं फंस फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको भी आपको बिन देना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड, फंस फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं मार्कर तक आ रही हूँ। मार्कर में हमारा 1 फंदे बाकी हैं जो हम छोड़ते हुए बनाते आ रहे हैं 7 फंदे, उसकी जगह 1 फंदे बाकी हैं। इसको भी आपको इस तरीके से बिनना है। और देखिए ये दूसरी साइड पलटनी है। दूसरी साइड से देखिए फंस फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं फिर दूसरी साइड का मार्कर तक आ रही हूँ। ये मार्कर निकालनी है। अब देखिए इधर हम जो छोड़ रहे थे फंदे ये फिर आपको लेकर बिनना है। तो देखिए इधर होल ना है इसलिए इधर का 1 फंदे लेना है और इस तरीके से फंदे उठा देना है और बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से लास्ट का 1 फंदे भी सीधी। देखिए ये इसका बॉर्डर है। बॉर्डर में आपको 12 सीधी का डिजाइन बनानी है, बैक साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बिनते हुए। अब देखिए ये एड़ी इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए दूसरी साइड का मार्कर तक आ रही हूँ। इधर भी आपको 1 फंदे उठानी है, इधर का होल ना है इसलिए आपको उठानी है। तो देखिए इस तरीके से फंदे उठानी है, 1 फंदे बढ़ाकर बाकी का फंदे फिर आपको उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए फिर इसका सीधी साइड से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर 12 सीधी का डिजाइन बनानी है। मतलब शुरू में हम 6 सीधी का बनाए थे, उसका डबल आपको फिर बिनकर 12 सीधी का डिजाइन बनानी है। इस तरीके से बिनने से देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है।
नीचे में 6 सीधी का डिजाइन और ऊपर में 6 सीधी का डिजाइन करके 12 सीधी का डिजाइन आपको बनानी है। और इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर एक फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए लास्ट में मैं आ रही हूँ, ये धागा कट करनी है और इधर गांठ लगा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। इसमें आपको एड़ी लगानी है। ये मैं पुराना कैप का एड़ी ले रही हूँ, आप चाहे तो मार्केट से नया एड़ी भी लेकर डाल सकते हैं। और इसकी जगह जो सिलाई में यूज होता है बकरम, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ हार्ड बनाने के लिए आपको डालना है, सिर्फ इसलिए आप कोई भी चीज़ लगाकर बना सकते हैं हार्ड वाला। अब देखिए इधर का जो हम फंदे उठाए थे और जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो लेकर आपको इस तरीके से सिलते हुए बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से सिलते हुए मैं 20 सेंटर तक आ रही हूँ। 20 सेंटर में आने के बाद आपको एड़ी डालनी है। तो देखिए इस तरीके से एड़ी लगाएंगे और एड़ी लगाने के बाद फिर आपको सिलना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर सिलते हुए इसका जोड़ाई करती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसका जोड़ाई करते हुए बनाइएगा। ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये हिस्सा आपको फिर सिलना है। इसमें भी आपको जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला और जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला चेन लेकर आपको सिलना है। ये चोटी का हिस्सा है। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो पम पम लगा कर भी बना सकते हैं। बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बटन भी लगाकर इसका ऊपर का हिस्सा सजा सकते हैं। मैं इसमें बटन लगा रही हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से सिलते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से सिलना है और ये देखिए लास्ट में आपको दोनों साइड का बॉर्डर इस तरीके से सिल देना है। और ये बटन लगाने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है।